दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो सूचकांक पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों को कवर किया है। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अब इससे बाहर कोई भी सूचकांक पूछा जाएगा। दोस्तों सूचकांक तैयार करते समय मैंने ये पाया है कि किसी भी पत्रिका में उस सूचकांक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों मैंने ये प्रयास किया है कि परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को एक जगह संकलित कर दिया जाए, जिससे कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी पत्रिका या मैगजीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कई स्तरीय पत्रिकाओं से सूचकांकों को तैयार किया है। मैंने उन सभी सूचकांकों को तैयार किया है जो उन पत्रिकाओं में दिए गए हैं, लेकिन उन पत्रिकाओं में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया था। मैंने सारी पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह संकलित कर दिया है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको अंत तक देखिएगा, आपको निश्चित इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सूचकांक क्या है। पहला सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक। इस पे पहला प्रश्न क्या बन रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का 139वां स्थान है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि 2019 में भारत का स्थान 141वां था। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में 163 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों इस सूचकांक में शीर्ष स्थान आइसलैंड का है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र यानी कि इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान किस देश का है। दोस्तों ये अफगानिस्तान का है। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक ये जारी कौन करता है, ये भी अक्सर ही पूछ लिया जाता है कि फला सूचकांक कौन जारी करता है। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इस रिपोर्ट में भारत अति निम्न शांति वाले देशों में शामिल है। दोस्तों 2019 की तुलना में 2020 में संपूर्ण विश्व में औसत पीस सूचकांक यानी कि शांति सूचकांक में 0.34% की गिरावट आई। दोस्तों ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के बारे में जानते हैं। प्रश्न है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस देश का है। दोस्तों IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान सिंगापुर का है। दोस्तों इसका कुल स्कोर 100 है। दोस्तों IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कुल 63 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग 43 है और इसका स्कोर है 62.95। दोस्तों 2019 में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 43वीं थी। दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2020 में भारत की रैंकिंग में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों यह रिपोर्ट एवं रैंकिंग सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से दी जा रही है। तीसरा सूचकांक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 है। दोस्तों आइए देखते हैं इससे क्या प्रश्न बन रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 को कितने मानकों तथा प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 को 11 मानकों एवं 32 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों इसी पर आधारित चौथा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। दोस्तों ये बहुत लंबा नाम है, आपको इसको पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा,
तो दोस्तों आप लोग सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। दोस्तों यदि मैं सिर्फ येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को लिखता तो आप लोग ये कहते हैं कि सर ने पूरा सही नहीं लिखा है। जो दोस्तों इसीलिए मैंने इसको इतना लंबा लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप लोग इसको सिर्फ येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखेंगे तो आप इसको आसानी से एग्ज़ाम में हल कर लेंगे। दोस्तों इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग व स्कोर कितना है। दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत घाना के साथ संयुक्त रूप से 168वें स्थान पर है तथा भारत का स्कोर कितना है। भारत का स्कोर 27.6 है। दोस्तों अब देखते हैं कि शीर्ष स्थान किस देश का है। दोस्तों शीर्ष स्थान है डेनमार्क का जिसका स्कोर है 82.5 और दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग जिसका स्कोर 82.3 है और दोस्तों तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड जिसका स्कोर 81.5 है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतिम स्थान किसका है। दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अंतिम स्थान लाइबेरिया का है। दोस्तों चौथा सूचकांक द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 से संबंधित है। दोस्तों देखते हैं इससे कौन सा प्रश्न बन रहा है। तो प्रश्न छठा है, वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा 50 वर्ष से कम उम्र के विश्वविद्यालय के लिए यह रैंकिंग जारी की जाती है। दोस्तों इसी पर आधारित सातवां प्रश्न है, वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है। दोस्तों वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। दोस्तों द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कुल 414 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। दोस्तों शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के भी 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला है IIT रोपड़ जिसकी 62वीं रैंक है और दूसरा है IIT इंदौर जिसकी 64वीं रैंक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों पांचवा सूचकांक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, आइए देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। दोस्तों प्रश्न है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम 3 स्थान पर कौन से संस्थान हैं। दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान पर हैं। पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का है, इसका स्कोर 100 है। दूसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका का है, इसका स्कोर है 98.6। तीसरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका का है और इसका स्कोर है 98.5। दोस्तों QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के भी एक संस्थान को शामिल किया गया है। देखते हैं उसका नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। दोस्तों इसको कितनी रैंक दी गई है। दोस्तों इसको 172वीं रैंक दी गई है। दोस्तों छठा सूचकांक फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। आइए देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 का शीर्षक क्या था। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 का शीर्षक था ए लीडर लेस स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को जारी कौन करता है। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में कुल 195 देश शामिल हैं।
देखते हैं दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को तिमोर लेस्ते और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान संयुक्त रूप से 3 देशों को प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से देश हैं। फिनलैंड है, नॉर्वे और स्वीडन। दोस्तों इन तीनों को 100 में से 100 का स्कोर प्राप्त हुआ है। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किया गया है। दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान इस वर्ष विश्व के 25 सबसे बड़े लोकतंत्रों के स्कोर में सबसे कम है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 है। आइए देखते हैं इससे कौन से प्रश्न बन रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में कुल 153 देशों को शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 को 2017 से 19 के लिए यह आकलित किया गया है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश किसे घोषित किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को घोषित किया गया है। दोस्तों दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है। दोस्तों अंतिम स्थान किस देश को मिला है। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में अंतिम स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का 144वां स्थान है। दोस्तों इसका स्कोर कितना है। दोस्तों इसका स्कोर है 3.573। दोस्तों स्कोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। लेकिन आप लोग विशेष ध्यान 144वें स्थान पर ही दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं नोट में क्या है। इस रिपोर्ट में भारत सबसे नीचे के 10 देशों में शामिल है। तो 2019 में भारत का स्थान कितना था। दोस्तों 2019 में 156 देशों में भारत का स्थान 140वां था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति में गिरावट आई है। दोस्तों 8वां सूचकांक देखते हैं क्या है। 8वां सूचकांक है लास्ट एट होम रिपोर्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं इससे कौन से प्रश्न बन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में कितने मिलियन नए लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ। दोस्तों यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में 33 मिलियन नए लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ। दोस्तों आइए देखते हैं विस्थापन का कारण क्या था। दोस्तों इस विस्थापन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्राकृतिक आपदा का था। इससे लगभग 25 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। और दूसरे स्थान पर संघर्ष और हिंसा का है। इससे लगभग 8.5 मिलियन लोग प्रभावित हुए। दोस्तों विस्थापित लोगों में बच्चों की संख्या 12 मिलियन थी। दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि विस्थापित लोगों में बच्चों की संख्या कितनी थी। तो विस्थापित लोगों में बच्चों की संख्या 12 मिलियन थी। दोस्तों इसी सूचकांक पर आधारित अगला प्रश्न है लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में सर्वाधिक आंतरिक विस्थापन किस देश में हुआ।
दोस्तों लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में विश्व में सर्वाधिक आंतरिक विस्थापन भारत में हुआ। ये लगभग 5 मिलियन से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नवा सूचकांक है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को जनवरी 2020 में ब्रिटेन की दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कुल 167 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं इस सूचकांक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का कितना स्थान है? दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का 51वां स्थान है। दोस्तों भारत का स्कोर 6.90 है। दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान किस देश का है? दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत की स्थिति में 10 स्थान की गिरावट आई है। भारत की स्थिति में यह गिरावट मुख्यतः नागरिक स्वतंत्रता के स्तर में गिरावट के कारण दर्ज हुई है। दोस्तों 10वां सूचकांक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 है। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 23 जनवरी 2020 को विश्व के 180 देशों का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के लिए जारी किया गया। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जनवरी 2020 में जारी किया गया। ये किस साल के लिए जारी किया गया? ये 2019 के लिए जारी किया गया है। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पर आधारित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं? आइए देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले में किस देश का शीर्ष स्थान है? दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले में शीर्ष स्थान डेनमार्क व न्यूजीलैंड का है। दोस्तों इन दोनों को 87 अंक के साथ सबसे ईमानदार देश माना गया है। दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं कि 2019 में सर्वाधिक भ्रष्ट देश किसे घोषित किया गया है? दोस्तों सर्वाधिक भ्रष्ट देश सोमालिया को घोषित किया गया है। भारत की स्थिति क्या है दोस्तों भारत को बेनिन, चीन, घाना तथा मोरक्को के साथ संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों भारत का स्कोर 41 है। दोस्तों 2018 में भी भारत का स्कोर 41 था, लेकिन वो 78वें स्थान पर था। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि भारत के स्थान में 2 अंकों की गिरावट आई है। दोस्तों अगला सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट 2019 से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैंने सबको यहाँ सम्मिलित किया हुआ है, इसलिए आपको सभी को देखना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों 2019 की मानव विकास रिपोर्ट 9 दिसंबर 2019 को जारी की गई। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बन रहे हैं? आइए देखते हैं। मानव विकास सूचकांक SDI 2019 के अनुसार भारत का 189 देशों में कौन सा स्थान है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का 189 देशों में 129वां स्थान है। दोस्तों भारत का स्कोर कितना है?
दोस्तों भारत का स्कोर है 0.647। दोस्तों 2018 में 189 देशों में भारत का स्थान 130वां था। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी पुराना भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों भारत 0.647 स्कोर के साथ मध्यम मानव विकास की श्रेणी में शामिल है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार शीर्ष स्थान किस देश का है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार शीर्ष स्थान नॉर्वे का है। दोस्तों दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। दोस्तों सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? नाइजर को प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बहुत ऊंचे मानव विकास वाले देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बहुत ऊंचे मानव विकास वाले देशों की संख्या 62 है। दोस्तों बहुत ऊंचे मानव विकास वाले देश किसको माना जाता है? दोस्तों जिन देशों का स्कोर 0.800 व उससे अधिक होता है वे अति उच्च मानव विकास वाले देशों में उनको शामिल किया जाता है। दोस्तों देखते हैं कि ऊंचे मानव विकास में कितने देश शामिल हैं। दोस्तों ऊंचे मानव विकास में 54 देश शामिल हैं। दोस्तों ऊंचे मानव विकास में किनको शामिल किया जाता है? दोस्तों जिनका स्कोर 0.770 से 0.880 के बीच होता है उनको ऊंचे मानव विकास वाले देशों में शामिल किया जाता है। दोस्तों मध्यम मानव विकास में कितने देशों को शामिल किया गया है? दोस्तों मध्यम मानव विकास में 37 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों मध्यम मानव विकास में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनका स्कोर 0.550 से 0.700 के बीच होता है। दोस्तों भारत का स्कोर 0.647 है, इसलिए भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल किया गया है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये घुमा फिरा करके ये कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए मैंने मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने उन सभी तथ्यों का यहाँ उल्लेख किया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न मानव विकास वाले देश कितने हैं। निम्न मानव विकास वाले देश 36 हैं। दोस्तों जिनका स्कोर 0.550 से कम होता है उन्हें निम्न मानव विकास वाले देशों में शामिल किया जाता है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। मानव विकास सूचकांक कितने पहलुओं पर आधारित होता है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक 3 पहलुओं पर आधारित होता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि वो पहलू कौन कौन से हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है रहन सहन। दोस्तों स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है और शिक्षा का आकलन स्कूलिंग के अपेक्षित वर्षों व शिक्षा के औसत वर्षों के आधार पर किया जाता है। और दोस्तों रहन सहन का आकलन रहन सहन के स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर ही प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों 12वां सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक है। दोस्तों आइए देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन सेंटर द्वारा 53 देशों के लिए यह सूचकांक जारी किया गया। दोस्तों मैंने इस सूचकांक को इस प्रकार तैयार किया गया है कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने
न पाए। एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो आप उसको छोड़ करके न आए। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी अनुसार आपको पढ़ना और समझना है। तो इस सूचकांक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के 8वें संस्करण को किस शीर्षक से जारी किया गया? दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के 8वें संस्करण को आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी किया गया है। दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 का यह कौन सा संस्करण है? दोस्तों यह 8वां संस्करण है। दोस्तों इसका शीर्षक क्या है? दोस्तों इसका शीर्षक है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। दोस्तों एक प्रश्न आपके मन में भी उठता होगा कि ये बौद्धिक संपदा सूचकांक होता क्या है? दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति व संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि चीज़ें पता रहती है तो हमें डेटा याद करने में आसानी होती है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का 53 देशों में 40वां स्थान है। इसका स्कोर कितना है? दोस्तों इसका स्कोर है 16.22। दोस्तों 2019 में भारत 50 देशों में 36वें स्थान पर था। दोस्तों शीर्ष स्थान किस देश का है? दोस्तों शीर्ष स्थान है अमेरिका का, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है और तीसरे नंबर पे स्वीडन है। अंतिम स्थान किसका है? दोस्तों अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 को कितने संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है? दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 को 45 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों 2020 में 3 नई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। वो कौन कौन हैं? कुवैत, ग्रीस और डोमिनिक गणराज्य। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि 2019 में विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 50 देशों पर ही जारी किया गया था, लेकिन 2020 में 3 नई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल कर लेने के बाद इसके कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? 53। दोस्तों अगला सूचकांक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 है। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा 197 पासपोर्ट तथा 227 देशों के लिए यह सूचकांक जनवरी 2020 में जारी किया गया। दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं, आइए देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। दोस्तों जापान के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं। देखते हैं भारत का स्थान कितना है। दोस्तों भारत का स्थान 84वां है। दोस्तों भारत के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? दोस्तों अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। दोस्तों अगला सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 10 दिसंबर 2019 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। दोस्तों आइए देखते हैं कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बन रहे हैं। दोस्तों 10 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ।
दोस्तों 2019 में भारत का स्थान 11वां था। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार ब्रिक्स देशों में भारत का शीर्ष स्थान रहा है। दोस्तों यहाँ एक खास बात है, आप लोग ये ध्यान दीजिए। दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, आइए देखते हैं क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। दोस्तों इसके बारे में पहले जानते हैं। 24 अक्टूबर 2019 को वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा 17वीं रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 जारी किया गया। दोस्तों इसमें 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों ये एक प्रश्न बनता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों इसका स्कोर 71 है। दोस्तों 2019 में भारत का स्थान 77वां था, इसलिए दोस्तों 2020 में आप देख रहे हैं कि 14 स्थानों का सुधार हुआ है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में कितने अंकों का सुधार हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 14। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है, आइए देखते हैं। दोस्तों शीर्ष स्थान न्यूजीलैंड का है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंगापुर है और तीसरे नंबर पर हांगकांग है। दोस्तों अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है। दोस्तों अंतिम स्थान सोमालिया को प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगला सूचकांक बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप 2020, जिसे हिंदी में वैश्विक लैंगिक अंतराल भी कहते हैं। दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा 153 देशों के लिए जारी की गई। दोस्तों भारत 91 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर है। दोस्तों पिछले 2 वर्षों से भारत 108वें स्थान पर था। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष स्थान किस देश का है। दोस्तों शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे पे है नॉर्वे और तीसरे पे है फिनलैंड। दोस्तों आइसलैंड लगातार 11 वर्षों से नंबर 1 पर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतिम स्थान किस देश का है दोस्तों अंतिम स्थान यमन का है। दोस्तों इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2020 के अनुसार 153 देशों में से कितने देशों ने लैंगिक समानता हासिल कर ली। दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल 2020 के अनुसार 40 देशों ने लैंगिक समानता हासिल कर ली। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित होने वाली वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस वर्ष से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। दोस्तों लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। यह रिपोर्ट 4 बिंदुओं के व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर तैयार की जाती है। जैसे पहला है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, दूसरा राजनीतिक सशक्तिकरण, तीसरा शिक्षा का अधिकार और चौथा है आर्थिक भागीदारी और अवसर। दोस्तों स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के मामले में भारत का स्थान 153 देशों में 150वां है। राजनीतिक सशक्तिकरण में 153 देशों में 18वां है। शिक्षा के अवसर में 153 देशों में 112वां है और आर्थिक भागीदारी और अवसर में 153 में 149वें नंबर पर भारत का स्थान है। दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इन सब का उल्लेख कर दिया
है। दोस्तों 17वां सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों ये अक्सर ही पूछा जाता है कि फला सूचकांक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस पर आधारित कौन से प्रश्न बन रहे हैं, आइए देखते हैं। 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 142वें स्थान पर है। दोस्तों 2019 में इसका स्थान 140वां था। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अंतिम स्थान दोस्तों उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगला सूचकांक फ्लोरेसिंग इंडेक्स है। दोस्तों फ्लोरेसिंग इंडेक्स सूचकांक बच्चों के पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक होता है। आइए देखते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। फ्लोरेसिंग इंडेक्स किन संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों फ्लोरेसिंग इंडेक्स WHO, यूनिसेफ और द लैसेंट मेडिकल जर्नल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। नोट में क्या है दोस्तों, देखते हैं। फ्लोरेसिंग इंडेक्स 2020 में 180 देशों में भारत का स्थान 131वां है और शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत विश्व में 77वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान किस देश का है, शीर्ष स्थान चार्ट का है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डेटा है ये आपको किसी एक पत्रिका में नहीं मिलेगा, इसको मैंने कई पत्रिकाओं से तैयार किया हुआ है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 19वां इंडेक्स क्या है। दोस्तों 19वां इंडेक्स JLL सिटी मोमेंट्स इंडेक्स 2020 है। आइए इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। दोस्तों वैश्विक संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया द्वारा यह इंडेक्स विश्व के 130 ऊर्जावान शहरों की सूची 18 जनवरी 2020 को जारी की गई। दोस्तों इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देखते हैं। विश्व का सबसे डायनेमिक शहर अर्थात ऊर्जावान शहर किसे चुना गया है। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक डायनेमिक शहर अर्थात ऊर्जावान शहर हैदराबाद को चुना गया है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, आप जानते हैं। दोस्तों दूसरे स्थान पर बेंगलुरु शहर को चुना गया है। दोस्तों इस सूचकांक में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दुनिया के 130 ऊर्जावान शहरों की सूची में 7 शहर भारत के हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 20वां सूचकांक वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक है। दोस्तों आइए देखते हैं यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इसे कब जारी किया गया। दोस्तों वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच की दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान 20 जनवरी 2020 को जारी किया गया। दोस्तों इसमें 82 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। दोस्तों शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है और अंतिम स्थान पर आइवरी कोस्ट है। दोस्तों भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान 76वां है। 21वां क्या है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019। दोस्तों वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को कौन जारी करता है, आइए देखते हैं। पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस द्वारा
25 फरवरी 2020 को स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जारी की गई। दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदूषित हवा के मामले में पहला स्थान विश्व में किस देश का है? दोस्तों वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदूषित हवा के मामले में विश्व में पहला स्थान बांग्लादेश का है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों प्रदूषित हवा के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों प्रदूषित हवा के मामले में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। दोस्तों इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? दोस्तों दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर गाजियाबाद को घोषित किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 500% से भी ज़्यादा है। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तो 22वां है विश्व जल विकास रिपोर्ट। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। 21 मार्च 2020 को यूएन वाटर द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई। दोस्तों विश्व जल विकास रिपोर्ट को यूएन वाटर द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 किस पर आधारित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जल और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। दोस्तों 23वां सूचकांक क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। दोस्तों ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये होता क्या है, आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। तो यह सूचकांक ऊर्जा क्षेत्र में 115 देशों द्वारा नेट शून्य उत्सर्जन की दौड़ में अग्रणी देशों तथा उनकी स्थिति का विश्लेषण करता है। अब दोस्तों यहाँ ये प्रश्न उठता है कि नेट शून्य उत्सर्जन क्या है? तो दोस्तों नेट शून्य उत्सर्जन उस स्थिति को कहा जाता है जब मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित कर दिया जाता है, उसे नेट शून्य उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों परिभाषा जानने से हमें डेटा को याद करने में आसानी होती है और दिमाग पर अनावश्यक ज़्यादा दबाव नहीं देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा दुनिया के 115 देशों की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। दोस्तों इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? दूसरे स्थान पर दोस्तों स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? दोस्तों भारत का स्थान है 74वां और 2019 में इसका कितना स्थान था? 2019 में भारत 76वें स्थान पर था। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को तैयार करते समय इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें क्या है आइए देखते हैं विश्व आर्थिक मंच की अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट या सूचकांक। दोस्तों आइए देखते हैं वो सूचकांक क्या क्या हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों इसके अलावा भी अन्य सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं, उसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, आप लोग उसे देख लीजिएगा। दोस्तों 24वां है समावेशी इंटरनेट सूचकांक। दोस्तों ये समावेशी इंटरनेट सूचकांक होता क्या है?
दोस्तों समावेशी इंटरनेट सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2017 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। दोस्तों समावेशी इंटरनेट सूचकांक यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। दोस्तों आइए देखते हैं 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। दोस्तों समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 100 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है देखते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का 46वां स्थान है। दोस्तों शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान स्वीडन को मिला है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। अंतिम स्थान बुरुंडी को प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस तरह आज हमने परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों को कवर कर लिया है। दोस्तों मेरी अगली वीडियो पुरस्कार से संबंधित होगी, इसलिए आप लोग चैनल का अवलोकन निरंतर करते रहें। धन्यवाद।